गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं और ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी हरित गृह प्रभाव किसे कहते हैं, और हम लोग इसकी परिभाषा को चित्र के माध्यम से समझेंगे और ये समझ लेंगे कि ये क्यों होता है और कैसे होता है। सबसे पहले हम लोग ग्लोबल वार्मिंग को समझते हैं, उसकी परिभाषा को पढ़ते हैं। लिखा है कि विभिन्न कारणों से, विभिन्न कारण क्या है, जैसे औद्योगिकरण, नगरीकरण, बढ़ती जनसंख्या आदि कारणों से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के अधिकता के कारण पृथ्वी के सतह का तापमान बढ़ जाता है। तो ग्रीन हाउस गैस ये पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर औद्योगिकरण हो रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, वनों का विनाश हो रहा है, जिसके कारण जो क्या है, जो उद्योग और ये प्रदूषण से जो गैस निकल रही है उसका नाम है ग्रीन हाउस गैस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सा है, तो यह है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, मीथेन, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, PFC यानी परफ्लोरोकार्बन्स, HFC यानी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, SF यानी सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सारी गैसें क्या है, ये सारी गैसें जो है पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में एक लेयर जैसी बना लेती है, एक लेयर जैसी बना लेती है। और जो है सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं, सूर्य से आने वाली कौन कौन किरणें हैं, पर है 3 तरह की किरणें होती हैं जो सूर्य से आती है। पहला है अल्ट्रावायलेट किरणें, दूसरा है इंफ्रारेड किरणें और तीसरा है सामान्य किरणें। 3 प्रकार की सामान्य किरणें होती हैं जो सूर्य ताप के माध्यम से वो पृथ्वी पर आती हैं। पहला है इंफ्रारेड अल्ट्रावायलेट किरणें को देखते हैं। ये अल्ट्रावायलेट किरणें वो तब होती है, ये 2 से 3% की होती है। ये जब वायुमंडल में प्रवेश करती है और जैसे वायुमंडल में प्रवेश करती है और समताप मंडल में है मौजूद एक ओजोन लेयर। ये ओजोन लेयर क्या करता है कि जैसे ही ये अल्ट्रावायलेट किरणें आती है, ओजोन परत को रोक लेता है और बोलता है कि आप वापस जाओ, आप पृथ्वी पर नहीं जाओ, आप वापस अंतरिक्ष में चले जाओ, वायुमंडल से ऊपर से होते हुए अंतरिक्ष में चले जाओ, और ये पृथ्वी पर इस तरह नहीं आती है। दूसरा है इंफ्रारेड किरणें। ये आधा से कुल किरणों में से आधा से अधिक होता है, मात्रा इसकी ज़्यादा है, इसको ऊष्मीय किरणें भी कहते हैं। ये हानिकारक होती है, ये अत्यधिक थोड़ा गर्म होती है, ज़्यादा गर्म होती है। ये आती है इस तरीके से आते हुए ये जो है फिर वायुमंडल की सतह में वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है और पृथ्वी से के सतह से टकराती है, जिसमें पृथ्वी का कुछ उसके जो किरणें हैं पृथ्वी से सोख लेती है और कुछ किरणें को वो वापस भेज देती है कि आप वापस जाइए। ठीक है, वापस जाइए। ऊष्मीय किरणें हैं, गर्म किरणें हैं, उसका वापस जाना वायुमंडल से होते हुए अंतरिक्ष में बहुत जरूरी होता है। लेकिन ये जो ग्रीन हाउस गैस की परतें हैं, ये परतें ये इसको जाने नहीं देती, ये जाना चाहती है लेकिन जाने नहीं देती। इसके कारण जो है ये फिर यहाँ से टकराकर फिर पृथ्वी की सतह पर आ जाती है। फिर दोबारा दूसरा किरणें जो आती हैं ये भी जाना चाहती हैं, मगर लेयर जो है ग्रीन हाउस गैस का जो लेयर है वो उसको रोक देती है और फिर ये पृथ्वी पर आकर वापस आ जाती है। इस तरह से चारों बगल पृथ्वी का आवरण जो है सतह वो पूरी तरह गर्म हो जाता है। ठीक है, और इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग आती है। और ध्यान रहे कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही जो है जलवायु परिवर्तन होता है, जिसके कारण जो है बहुत सारे पृथ्वी पर जो विनाश आ रहे हैं, कुछ पृथ्वी पर जो हानिकारक प्रभाव दिखते हैं वो जलवायु परिवर्तन के कारण ही होता है। चलिए आगे देखते हैं। ग्रीन हाउस गैसें जो है पृथ्वी द्वारा विकिरित ऊर्जा, पृथ्वी द्वारा विकिरित ये वापस जाने वाली ऊर्जा को ये क्या करती है, रोक देती है। ठीक है, वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देती। ये वायुमंडल है, यहाँ से बाहर जाना चाहता है, ये किरणें बाहर जाना चाहता है लेकिन जाने नहीं देती, फिर वापस आकर के इसको है पृथ्वी की सतह पर फिर भेज देती है, जिससे पृथ्वी के सतह का औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। पृथ्वी की सतह का जो औसत तापमान है लगभग 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें बढ़ जाता है और बढ़ जाने के कारण जो है पृथ्वी के चारों ओर का आवरण जो है गर्म हो जाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जिससे पृथ्वी का सतह गर्म हो जाता है, इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दूसरा देखते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसे कहते हैं, हरित गृह का प्रभाव कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस वक्त जो है एक तरह का ज्वलंत मुद्दा भी है विश्व के लिए। तो देखते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है।
हरित गृह प्रभाव एक प्रकार का प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा इंफ्रारेड किरणों को, हमने अभी बताया था कि इंफ्रारेड किरणें जो ज़्यादा गर्म होता है, ज़्यादा उष्मीय होता है, ये पृथ्वी पर आता है, वायुमंडल में प्रवेश करता है और पृथ्वी की सतह से टकराता है। टकरा करके ये ऊपर जाना चाहता है वायुमंडल में। कुछ किरणें तो पृथ्वी अवशोषित कर लेती है, लेकिन कुछ किरणें जो है वो वापस जाना अपरिहार्य हो जाता है और ये वापस जाना चाहती है, लेकिन ये जो लेयर है, ये ग्रीन हाउस गैस का लेयर जो है ये इसको रोक देती है, जाने नहीं देती है, ठीक है। और जिसके कारण जो है पृथ्वी का आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है, जिसके कारण, जिसके प्रभाव से, ग्रीन हाउस के प्रभाव से ये जो पृथ्वी की सतह का आसपास का वातावरण गर्म हो जाता है। इसे कहते हैं ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव। इसको कहते हैं, पढ़ते हैं हम, किरणों का हरित गृह प्रभाव एक प्रकार का प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें ग्रीन हाउस गैसों द्वारा इंफ्रारेड किरणों का अवशोषण कर लेने से वायुमंडल का तापमान बढ़ जाता है। मैंने बताया था कि वायुमंडल है, यहाँ का तापमान बढ़ जाता है और जिसके प्रभाव से पृथ्वी गर्म हो जाती है। इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, इसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैस जो है ये अभी जो जैसे ग्लेशियर का पिघलना हुआ, मौसम का परिवर्तन होना, मानसून का अनिश्चित आना, निश्चित रूप से नहीं आना, या मौसम के रूप में परिवर्तन आदि, ये सब ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही होता है। और ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है जलवायु परिवर्तन होता है।